तो हमारी एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड आउट द जीरोस। आपको जीरोस पता करने हैं एंड यू हैव टू सेट अ रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। एक्स के और एक्स जो भी इसके कोफिशिएंट्स हैं उनके और जीरोस के बीच रिलेशन सेट करना है। नाउ हाउ टू डू दिस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। पहला क्वेश्चन आपका 4x² प्लस 8x। पहले इसको कंपेयर करेंगे इससे। इट्स 4x² प्लस 8x, कॉन्स्टेंट नंबर गिवन नहीं है, इट मींस 0, यानी सेटिस्फाई हो रही, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं कॉमन दूंगा 4x को। पहले मैं इसको इक्वेट कर दूंगा, एक्सप्रेशन को इक्वेशन बनाऊंगा, इट विल बिकम इक्वल टू 0। अब मैं यहां से क्या करूंगा, 4x को कॉमन लूंगा, टेकिंग 4x इज कॉमन, यहां पे बचेगा मेरा x और यहां पर बचेगा मेरा 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको इससे कंपेयर करूंगा, 4x इक्वल्स टू 0, और सेकेंडली इसको कंपेयर करूंगा इक्वल टू 0। यहां पर जो मेरी वैल्यू आएगी 0/4, 0 डिवाइडेड बाय 4 इज ऑलवेज 0। यहां पर हो जाएगा मेरा, यहां प्लस हो रहा है तो वहां जाकर माइनस हो जाएगा, दैट इज 0 - 2 विच इज इक्वल्स टू -2। तो मेरे जो दो जीरोस आए अल्फा एंड बीटा, दैट कम्स आउट टू बी 0 एंड -2। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब मुझे पता है कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या था मेरा, सम ऑफ जीरोस इज, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a। अब इस इक्वेशन में मेरी a, b, c की वैल्यू क्या है। a है मेरा 4, x² का कोफिशिएंट, b है मेरा x का कोफिशिएंट यानी कि 8 प्लस का 8, एंड c इज 0। अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b की वैल्यू क्या है मेरी 8, एंड व्हाट इज a, इट्स 4, 4 2 ज़ा 8, इट कम आउट टू बी -2। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस अगर मैं निकालूं तो क्या निकलेगा मेरा, 0 प्लस -2। तो मेरा जो आंसर आएगा वो वेरीफाइड हो गया कि -2 इज इक्वल टू -2। सिमिलरली जब मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूंगा, अल्फा 0 एंड बीटा इज -2, किसी को भी आप 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर ऑलवेज कम्स आउट टू बी 0। ये किसके इक्विवेलेंट था, c/a के। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू है मेरी 0, a की वैल्यू क्या है 4, डिवाइड करो आप 0 को किसी से भी, अगेन ये कम्स आउट टू बी 0। तो यहां मेरा वेरीफाई भी हो रहा है कि जो मेरे आंसर से बिल्कुल परफेक्ट है। तो 0 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन 4x² प्लस 8x। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका। (4x² - 4x प्लस 1). अगेन वे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। एक्सप्रेशन में सबसे पहले आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो 4, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, दैट इज -4। मैंने यहाँ पे -4 क्यों लिखा, क्योंकि मेरी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली आगे प्लस होना चाहिए, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x² प्लस -4 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा b, एंड दिस वन कम्स आउट टू बी c, और यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइजेशन कहता है कि आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, ये जो मिडिल टर्म है आपको इसे स्प्लिट करना है। अब इस एक्सप्रेशन में हम फैक्टराइजेशन करेंगे और ध्यान रखना है कि जो मिडिल टर्म है उसको हमें स्प्लिट करना है। फैक्टराइजेशन का ये टेक्निक है। तो पहले बाकी की दो टर्म्स लिख लेते हैं, 4x² माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां पे क्या करना है, फर्स्ट और जो लास्ट है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 4। ये आ गया हमारा 4। अब मिडिल टर्म को आपको इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाए 4, प्लस या माइनस करने से भी आ जाए आपका 4। अब मेरे यहाँ पे 2 × 2 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 + 2 भी क्या आ रहा है, 4। दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है,
तो इस 4 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो 2 प्लस 2 में होगा विद x। आगे चलते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पेयर ऑफ सेट्स बनाए। 4x स्क्वायर माइनस 2x को ब्रैकेट में लिया, यहां से मैंने लिया प्लस, इस पूरे को ब्रैकेट में ले गया मैं, माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से जो कॉमन आ रहा है मेरे पास वो है 2x, अंदर बचेगा मेरा 2x माइनस 1। सिमिलरली यहां से जो मेरा कॉमन आ रहा है वो है माइनस, क्योंकि यहां पे मेरा एक्सप्रेशन 2x प्लस में है, यहां पे माइनस में, तो मैंने माइनस 1 कॉमन लिया, इट बिकम्स 2x माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों ब्रैकेट मेरे सेम टू सेम आ रहे हैं, तो मैं इनको एक बार लिख लूंगा 2x माइनस 1, बचे हुए को एक साथ लिख लूंगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट और एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, x comes out to be 1/2। सिमिलरली यहां पे करूंगा तो ये भी सेम आ जाएगा, यानी मेरे जो दो जीरोस हैं अल्फा भी और बीटा भी, दोनों क्या आ रहे हैं मेरे 1/2 एंड 1/2। अब मैं इसको वेरीफाई करूंगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है मेरे, माइनस का 4 है अपॉन 4, तो ये आ गया मेरा माइनस माइनस प्लस 4/4 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व किया यहां से, टेकिंग एलसीएम 2, 1 प्लस 1 2, यहां पे आ गया 4/4, 2 1 2, 4 1 4, 1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा वेरीफाई। साथ ही साथ मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी वेरीफाई करूंगा, यानी c अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2। c की वैल्यू क्या है मेरी 1, की वैल्यू क्या है मेरी 4, इट कम्स आउट टू बी 1/4, सॉरी 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल इंटू 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। सो द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 1/2 एंड 1/2। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। सबसे पहले वही काम करना है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे। तो हमने कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको यहां पे तो माइनस है, यहां पे प्लस है, हमने रिप्रेजेंट किया प्लस माइनस के 1 इंटू एक्स प्लस माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। तो इससे जो मेरे पास ए बी सी की वैल्यू ऑब्टेन हुई, सो ए कम्स आउट टू बी 6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी -1 एंड कांस्टेंट ऑफ माइनस के 2। अब हम जो करेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहां पे इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 6 इंटू 2 दैट इज 12। पर ध्यान रखो 6 प्लस का है और 2 माइनस का है, यानी आंसर मेरा माइनस के 12 है। तो ऐसे दो नंबर्स अब मुझे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से आ जाए मेरा 12 और यहां पे क्या है मेरा 1, प्लस या माइनस करने से आ जाए मेरा माइनस के 1। अब नंबर क्योंकि माइनस के 12 है तो ये श्योर है कि उसमें नंबर कोई एक नंबर तो डैम श्योर उसमें माइनस का होगा ही होगा। लेट द नंबर्स बी 4 and 3, 4 3 is 12। अब 4 में से अगर मैं 3 को माइनस करता हूं तो आंसर आता है मेरा 1। बट दोनों सिचुएशन में मेरा यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो यहां -1 तब आएगा जब 3 प्लस के हो और 4 क्या हो मेरे माइनस के। तो 3 प्लस का था, माइनस का 4 था, तो आंसर -12 हो जाएगा। यानी इसका जो स्प्लिट करने के बाद जो मेरे पास आएगा ऑब्टेन होगा
वो होगा -4x प्लस के 3x, इसको स्प्लिट किया तो ये फॉर्म आ गया, बाकी दोनों को एज इट इज उठाकर लिख दिया इक्वल टू 0। अब 6x² माइनस 4x को एक ब्रैकेट में लिया, प्लस 3x माइनस 2 को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया। अब मैं यहां से कॉमन लूंगा, यहां से कॉमन आ रहा है मेरा x दोनों में है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा मेरा 3x माइनस 2। ये तो ऑलरेडी है मेरे पास यहाँ पे, तो यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां से मैं 1 कॉमन लूंगा और यहां पे आ जाएगा मेरा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अभी दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको एक बार लिख लूंगा 3x माइनस 2 और एक बार इसको ब्रैकेट में लेके 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं करना है, एक बार इसको 0 से कंपेयर करना है, एक बार इसको 0 से कंपेयर करना है। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां पे 2 माइनस का है, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, 0 प्लस 2 इज 2। यहां पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो फर्स्ट 0 जो आ गया दैट इज 2/3। 2x, यहां पे 1 प्लस है, वहां जाके माइनस होगा, तो 0 माइनस 1 इज -1, तो 2x इज इक्वल टू -1। यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2। तो फाइनली हमें हमारे जीरोस मिल गए। हमारे जीरोस हैं, फर्स्ट जीरो यानी कि अल्फा की वैल्यू आ रही है मेरी 2/3 और बीटा की जो वैल्यू है वो है -1/2। अब मुझे जो करना है वो करना है इसको वेरीफाई, और वेरीफाई करने के लिए वही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब मैं बात करूंगा सम ऑफ जीरोस की, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -k b/a। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 2/3 प्लस -k 1/2। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ d? इट्स -1। वैल्यू ऑफ a 6। यहां से प्लस माइनस -1/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस दैट इज 1/6। यहां पे एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा मेरा 6, 3 2 जा 6, 4 2 3 जा 6, -3 1/6, 4 - 3 1, 1/6 इज इक्वल टू 1/6। यहां पे मेरा वेरीफाई होता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2/3 इंटू -k 1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस का 1/3। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ c? -2। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a? 6, 2 1 2, 2 3 जा 6, -1/3 इज इक्वल टू -1/3। ये भी मेरा वापस वेरीफाई हो गया। सो द आंसर इज 2/3 एंड -1/2। प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 15। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहां से वैल्यू डिराइव करेंगे एबीसी की। ax² प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर करते समय पता चलेगा कि x² प्लस 0x प्लस -15, यहां से a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी -15। यहां पर हमने वैल्यू डिराइव कर ली एबीसी की। अब हम इसको जीरो फाइंड करेंगे। अब जीरो फाइंड करने के लिए आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी गिवन नंबर अगर आपके पास है और आपको उसका स्क्वायर फॉर्म बनाना है, तो कुछ ना करो, आप उसके ऊपर रूट पुट कर दो, स्क्वायर रूट लो और स्क्वायर कर दो। क्यों? √2 इंटू √2 इज ऑलवेज 2, ये हमेशा 2 होता है। तो यहां पे 15 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 15 को मैं लिख सकता हूं √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर का मतलब है कि 15 √15 इंटू √15 विच इज ऑलवेज इक्वल टू 15, यानी 15 को मैं √15 का स्क्वायर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं।
अब यहां पे जो फॉर्म बनी मेरे पास वो बनी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसके अकॉर्डिंगली मैं इसको सेट कर लूंगा। तो एक बार बनेगा मेरा x प्लस 15 और एक बार बन जाएगा मेरा x माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0। अब वही करना है, पहले इसको 0 के इक्वल रखना है, फिर इसको 0 के इक्वल। x प्लस 15 सॉरी x प्लस रूट 15 सॉरी एंड x माइनस रूट 15। x प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का रूट 15। सिमिलरली x माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल्स टू रूट 15। ये प्लस का था, माइनस हुआ, 0 माइनस रूट 15 माइनस रूट 15, माइनस रूट 15 था यहाँ पे, वो वहां जगह प्लस हो गया, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई रूट के 15। अब हमें क्या करना है, हमारे दो जीरो एक्चुअली हमने फाइंड कर लिए। अब अल्फा की वैल्यू है मेरे पास माइनस का रूट 15 और बीटा की वैल्यू है मेरे पास रूट 15 प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, रिलेशनशिप सेट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज अल्फा? माइनस के रूट 15। व्हाट इज बीटा? रूट 15। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी? बी 0, माइनस का 0 अपॉन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए? 1। अब ये दोनों आपस में कट के प्लस माइनस माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा यहां पर वेरीफाइड। सिमिलरली मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लूंगा, अल्फा इंटू बीटा जो होता है मेरा c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा मीन्स माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ c? माइनस 15। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a? 1। अब रूट 15 इंटू रूट 15 इज 15 अलॉन्ग विथ माइनस। यहां पे क्या है मेरा माइनस से 15, ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। सो द रिक्वायर्ड जीरोस जो थे हमारे वो थे माइनस 15 एंड 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करेंगे। दिस इज द फिफ्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस रूट 3। अगेन भी पहले इसको कंपेयर कर लेंगे, वैल्यूज डिराइव करेंगे एबीसी की। किससे कंपेयर करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, विच इज योर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल इनटू 0। अब यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 1। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी? एक्स का है मेरा, ये रहा, ये पूरा क्या हो गया मेरा बी। तो बी इज इक्वल इनटू माइनस के रूट 3 प्लस 1, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि माइनस के रूट 3 माइनस 1। सिमिलरली सी की वैल्यू हो जाएगी मेरी रूट 3। अभी वैल्यूज में डिराइव करनी है। अब मुझे क्या करना है, यहां से जीरो फाइंड करना इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन लिखूंगा माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। यहां फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले क्या करते हैं, इस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ। रूट 3x प्लस 1x और x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस साइन अंदर जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब मुझे करना है सिंपली पेयर अप कर देना। इन दोनों का एक पेयर अप किया, इन दोनों को पेयर अप किया। अब एक बार इसको 0 की सॉरी, हाँ यहां से कॉमन क्या आ रहा है मेरा x, यहां से कॉमन आ गया मेरा x, अंदर बचा मेरा x माइनस रूट 3 प्लस, अब यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस 1 कॉमन हुआ यहां से, माइनस के 1 कॉमन लिए, तो अंदर बचा मेरा x माइनस रूट 3 विच इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लूंगा x माइनस रूट 3
इंटू एक्स माइनस वन विच इज फर्दर इक्वल टू जीरो। एक बार इसको जीरो के इक्वल, एक बार इसको जीरो के। एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहां से एक्स आ जाएगा मेरा रूट थ्री और यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी वन। सो द रिक्वायर्ड जीरो जो थे हमारे अल्फा और बीटा, उसकी वैल्यू हमने डिराइव कर ली, विच कम्स आउट टू बी रूट थ्री एंड वन। अब मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली बात है कि मुझे वापस वही जो सेकंड पार्ट है इसका रिलेशन को सेट करना है। यहां पे ये कंप्लीट होता है, इसके आगे चलते हैं। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा मीन्स अल्फा कितना मेरा रूट थ्री, बीटा इज व्हाट वन। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी माइनस के रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय ए। यहां से आया मेरा रूट थ्री प्लस वन, माइनस माइनस प्लस, रूट थ्री प्लस वन अपॉन वन, ऐसे लिख लूंगा इसे। यहां पे ये मेरा वेरीफाई हो गया। सिमिलरली मुझे करना है अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा? रूट थ्री इंटू वन। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ सी? सी की वैल्यू है मेरे पास रूट थ्री और ए की वैल्यू है मेरे पास वन। तो रूट थ्री इंटू वन इज रूट थ्री और ये भी हो गया मेरा रूट थ्री। दोनों इक्विवेलेंट आ गए, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, जो सिक्स पार्ट है इसका। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। सबसे पहला काम कंपेयर करेंगे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। यहां से वैल्यू डिराइव करेंगे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, या इसे रीराइट कर लेंगे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का वन इंटू एक्स प्लस माइनस का फोर इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से थ्री। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी माइनस वन एंड फॉर सी इट विल बी माइनस वन। अब मुझे कहते जीरो से राइट करने, ये मुझे अपना संभाल के रखना, आगे मेरे काम आएगा। तो यहां पे तीन टर्म्स है मेरे पास, मैं इसको स्प्लिट करके मिडल टर्म को स्प्लिट करूंगा वापस। इसको स्प्लिट करूंगा, फोर टर्म्स में लेकर आऊंगा। तो ये हो गया मेरा थ्री एक्स स्क्वायर, फोर थ्री से 12। ऐसे दो नंबर्स इनको प्लस माइनस करने से वन आ जाए और मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाता है 12 आ जाए। फोर थ्री से 12 माइनस फोर इंटू थ्री इज योर माइनस का 12। अब मुझे एक चीज और देखनी है कि माइनस फोर प्लस थ्री अगर मैं करता तो आंसर आएगा मेरा माइनस वन। तो उसके फैक्टर्स जो बनेंगे इस वन के, वो बनेंगे मेरे माइनस के फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स को एक ब्रैकेट में लेंगे प्लस थ्री एक्स माइनस फोर को एक ब्रैकेट में लेंगे इक्वल टू जीरो। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से सिर्फ एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर बचा हमारा थ्री एक्स माइनस फोर। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम सिंपली लेंगे वन, हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको एक बार लिख लेंगे थ्री एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन, इनको एक ब्रैकेट में लेंगे इक्वल टू जीरो। अब एक बार इसको जीरो के एक बार रखेंगे, एक बार इसको जीरो के। थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहां से एक्स की वैल्यू प्लस का वन है, वहां जाके माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस के वन। प्लस के फोर वहां पे गए, ये हो जाएंगे मेरे जीरो प्लस फोर इज फोर। यहां पे थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज फोर बाय थ्री। तो मेरे दो जीरो जो मैंने डिराइव किए अल्फा और बीटा, अल्फा आ गया मेरा फोर बाई थ्री एंड बीटा कम्स आउट टू बी माइनस वन। अब मुझे क्या करना है, सेकंड पार्ट जिसमें रिलेशन सेट करना है, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। नाउ व्हाट इज अल्फा? फोर बाई थ्री। व्हाट इज बीटा? माइनस का वन। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी? बी की वैल्यू है मेरी माइनस वन, माइनस पहले से दिया हुआ है, अंदर बी की वैल्यू लिखूंगा माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू कितना मेरा
3। अब इसको सेट करूंगा 4/3 प्लस माइनस 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 प्लस, यहां पे एलसीएम लूंगा 3 × 3 4 minus 3 equals to 1/3. It comes out to be 4 minus 3 1 1/3 is equal to 1/3. यहां पे ये मेरा वेरीफाई हो जाता है, ये सेट करो। अब दूसरा अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा का मतलब है कि अल्फा कितना है मेरा 4/3 इंटू माइनस का 1। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ सी? सी की जो वैल्यू है वो है -4 एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू है मेरे पास 3। 4 इंटू -1 इज -4 अपॉन 3 विच इज फर्दर इक्वल टू -4 अपॉन 3। यहां पे भी मेरा LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, आंसर गॉट वेरीफाइड। तो यहां पे हमारा 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।